हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैथ का चैप्टर है, उसका जितना भी MCQ बन पाएगा उसको हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम जीरो को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम लोग जीरो को भी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखे, तो 3 और 4 के बीच हम लोग सीखे हैं कि 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या कह रहा है, तो एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हो गया 12 बटा 4 12, 12 बटा 4 और यहाँ 16 बटा 4। इनके बीच जितना हो जाएगा 12 के बाद 13 बटा 4, 14 बटा 4, 15 बटा 4, इसमें ढूंढिए 13 बटा 4, 14 बटा 4 और 15 बटा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में होती है, किन्हीं दो संख्या के बीच में अनगिनत अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हम लोग पढ़े हैं, यदि 3 और 4 यहाँ है तो इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होगा, अनंत परिमेय संख्या होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जितने भी परिमेय संख्या हैं वो क्या होते हैं? एक वास्तविक संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक ये सब नहीं होंगे, लेकिन हमारा वास्तविक संख्या जितने भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जैसे पूर्ण कह रहा है तो माइनस वाला जो संख्या होगा वो तो नहीं आ पाएगा, प्राकृत कह रहा है तो जो शून्य होगा वो नहीं आ पाएगा, पूर्णांक में सब आ जाएगा, माइनस वाला, प्लस वाला, जीरो, लेकिन जैसे जो भिन्न वाला संख्या है 1/2 ये तो नहीं आएगा। इसीलिए वास्तविक संख्या जो है, जितने भी परिमेय संख्या है वो सभी वास्तविक संख्या होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, √9 खाली डैश डैश क्या है? √9 को हम लोग हल करेंगे, ये 3 आ जाएगा, यानी यह एक क्या है? इसमें देखिए, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, न परिमेय न ही अपरिमेय, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, यहाँ देखो हल करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी इसको कट करेंगे तो 4 यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ भी करेंगे तो 10 गुने 10 यानी कि रूट से बाहर 10 आ जाएगा, यानी कि √12 जो है उसको हम रूट से बाहर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये हमारा आ गया अपरिमेय संख्या में। क्वेश्चन नंबर 7, 3√6 प्लस 4√6 बराबर है किसका? देखिए, √6 और √6 तो नहीं जुटेगा, इसके साथ जो अंक है उसका जोड़ होता है, तो 3 और 7 ये हो जाएगा, 3 और 4 जुट करके 7 और √7 6 वैसी रह जाएगा, यानी कि 7√6, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद √6 और √27 का गुना करने पर किसके बराबर होगा? इसको गुना कीजिए, 6 गुने 27, इसको हल करेंगे तो 2 गुने 3 हो गया, इसको करेंगे तो 3 तियाई 9 और 9 तिया 27, यानी 2 2, इसमें 2 जोड़ा लग कर 1 बाहर, ये 2 जोड़ा लग करके 1 बाहर, रूट के अंदर में 2 रह गया, यानी 3 तियाई 9 √2, 9 √2, ये ऑप्शन नंबर 1 इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन x³ के बराबर है? तो यहाँ तो ये घटेगा ही नहीं, यहाँ देखिए 6 और 3 जुट जाएगा, गुना में पावर जुटता है तो 9 हो जाएगा, यहाँ ये x का पावर 6 बटा x का पावर 3 है, तो 6 में से 3 कट जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, √23 अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, बाकी इसको देखिए, इसको कर सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा 15 गुने 15, उसके बाद इसको भी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या, यहाँ भी अपरिमेय था, यहाँ भी अपरिमेय है, यहाँ देखिए 0.14 है, तो इसको तो हम लोग आराम से P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इतना बटा 100, फिर इसको भी हटाएंगे तो इतना बटा जाए 1 2 3 4 5 6 जीरो वाला, फिर यहाँ भी, लेकिन यहाँ देखिए 0.40, फिर 1400, फिर 1400, इस तरह से जा रहा है,
यानी इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है 2√3 प्लस √3 बराबर कितना होगा। यहाँ 2√3, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1√3, तो 2 और 1 3√3, ये हमारा सही आंसर होगा। तो 3√3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, 5√8 प्लस 7√2 माइनस 8√2 बराबर कितना होगा। यहाँ 5√8 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ देखिए 5√8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि 2 गुने 2, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो 2 गुने 5 यानी 10√2 हो गया। और यहाँ प्लस में 7√2 है और माइनस 8√2, तो 10 और 7, 17 में से 8 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 9√2, ये हमारा ऑप्शन होगा। उसके बाद है 1/√7 माइनस 2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होता है। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम लोग सीखे हैं, नीचे जितना रहता है उतना ही से ऊपर गुना करते हैं, केवल चिन्ह का अंतर होता है। यहाँ माइनस है तो हम प्लस वाला से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहीं पर कीजिए √7 + 2 और बटा √7 + 2। ऊपर तो √7 + 2 रहेगा, इसमें ये ऑप्शन हट जाएगा, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन है। इसमें देखिए नीचे a - b और a + b आ गया, यानी कि केवल नीचे वाला का हल कर रहे हैं, तो √7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और 2 दूनी 4, यानी कि बटा में कितना आ गया 3, यानी √7 + 2/3, ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय पूछ रहा है। देखिए 4/0 हम लोग पढ़े हैं कि जो p बटा q के रूप में हो और q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ q 0 है, इसलिए ये तो परिमेय नहीं होगा। 0/4 ये हो सकता है, लेकिन √3 नहीं होगा। पाई भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 नंबर का रहा है कि 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। 2 और 2.5 के बीच, जब हम लोग इसको रूट से बाहर करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका देखिए यहाँ भी हम लोग करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ भी जब हम लोग करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 3 से ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि हम लोग को 2 और 2.20 के बीच में ही निकालना है। तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, जिसका मान हम लोग निकालेंगे 2 दशमलव समथिंग आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, √10 × √15 के बराबर है। किसके बराबर है, इसको हल कीजिए। √10 × 15 एक साथ लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 5 और 3 × 5, यानी कि 2 5 है, 1 5 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर में 3 दूनी 6 बच जाएगा, यानी 5√6, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है, हमेशा शांत नहीं, जरूरी नहीं है हमेशा शांत होगा, या तो शांत होगा या आवर्ती होगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिखते हैं, तो वो एक ही संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट भी करता है, कभी कभी पूरा पूरा कट भी जाता है। तो इस तरह या तो शांत होगा या आवर्ती होगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। 0 तो एक परिमेय संख्या है, हम लोग पहले ही पढ़े हैं। उसके बावजूद इधर देखिए √3 है, तो ये नहीं होगा, यहाँ भी √3 है, नहीं होगा, और पाई तो ऑलरेडी अपरिमेय है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, चेक करना पड़ेगा। यहाँ √4/9, 4/9 यानी कि इसको हम लोग हल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो
यहाँ काटेंगे, रूट रूट में है तो 4 हो जाएगा, यानी कि इसका मान 2 के बराबर। इस यहाँ भी करेंगे तो 9 9 81, यानी कि हमारा रूट अंडर 7 जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा, इसको हम लोग रूट के बाहर नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है।